गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 6 का जो है हिंदी व्याकरण संधि का शेष भाग लेके आए हैं, जिसमें आज हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कल ये पढ़ा था हम लोग निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने जो है स्वर संधि में 2 स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, ये पढ़ा था। और स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि के बारे में बस हम लोग पढ़े थे। आज हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दीर्घ। तो इसका एक सूत्र होता है अकः शवाणे दीर्घ। अकः शवाणे अकः शवाणे दीर्घ। अकः शवाणे दीर्घ, इसका सूत्र होता है अकः शवाणे दीर्घ। तो अकः शवाणे दीर्घ का क्या अर्थ है? अक का अर्थ होता है, अक का जो अर्थ है जान लीजिए। अक का देखिए, अक का अर्थ है अ, ई, उ, री, लिरी। अ, ई, उ, री, लिरी। अ, ई, उ, री, लिरी होता है। समझ गए? इसके बाद सवर्णी का अर्थ होता है समान वर्ण, यानी जो ये है ऐसा ही वर्ण जब आए तो इन सब का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अग का मतलब अ, ई, उ, री, लिरी आए, लिरी के समान। सवर्णे का अर्थ होता है समान वर्ण। सवर्णे का अर्थ होता है समान वर्ण, यानी ऐसा वर्ण आए तो उन सब का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। उन सब का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ क्या है समझ लीजिए। दीर्घ जो है, दीर्घ को हम बता दे रहे हैं, जैसे अ जो है क्या है? ये ह्रस्व है, इसका दीर्घ आ है। ई जो है ह्रस्व है, इसका दीर्घ क्या है? ये। उ जो है क्या है? ह्रस्व है, इसका दीर्घ ये है। और री जो है, री ह्रस्व है और इसका दीर्घ जो है ये। और लिरी का दीर्घ नहीं होता है। लिरी जो इसमें बताया गया, इसका दीर्घ नहीं होता है। तो चलिए कहा जा रहा है, देखिए अक दीर्घ स्वर संधि में जब ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर अ, देखिए जो ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ दीर्घ, बड़ी ये भी दीर्घ और बड़ाऊ दीर्घ हो जाता है। तब उस स्थिति में दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी इन संधि का मेल जो हो जाता है, मेल होने पर दीर्घ ही आता है। यानी आ आएगा, बड़ी ई आएगी और बड़ा उ आएगा और बड़ी री आएगी और साथ साथ लिरी आएगी। लिरी का लेकिन दीर्घ नहीं होता है। अब समझ लीजिए। तो हमें यही समझना था कि जब ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ, बड़ी ई, जिसको बोलते ई, उ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हाँ, जैसे यहाँ पे दिया है ओ या आ के सामने, ओ या आ के आने पर आ होगा।
समझ रहे हैं कि नहीं? ओ आ की बात, ओ या आ आए, तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? जैसे आ हो जाएगा, जैसे कैसे? जैसे राम है, धन अनुज, अनुज, राम धन अनुज, तो राम म में ओ आया, समझ गए? फिर प्लस का निशान कर दीजिए। ये अनुज है तो ये अ आ गया, तो ये अ और अ, ये अ और अ मिलकर के क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। जब आ बनेगा तो यही आ गया दीर्घ, इसलिए ये क्या बन गया? रामानुज। क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा रामानुज। शब्द आपका जो है रामानुज बन गया। शब्द क्या बना? शब्द रामानुज बन जा रहा है। इसको मिटा लेने दीजिए। रामानुज शब्द बन जा रहा है, जैसे हम दिखा रहे हैं। देखिए, राम धन अनुज, इसमें देखिए राम में म आया, म में ओ आया, ओ आया, ओ और फिर ये ओ आया, तो इन दोनों से बनने वाला अक्षर हो जाएगा आ। आ जब हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे राम मोहलंत, फिर ये आ, फिर इसके बाद यहाँ प्लस नुज, नुज आ गया, तो ये मोहलंत है, म में आ आएगा तो क्या बनेगा? रामा, रामा आइए नुज, ये क्या हो जाएगा? नुज हो जाएगा, नुज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा शब्द रामानुज। उसी प्रकार देवासुर है, क्या है? देवासुर को समझ लेंगे, भस्मासुर को रामानुज ये दिया है। देवालय विद्यालय, देवालय हिमालय, देवालय को समझ लेते हैं। इसको बनाने के लिए देव धन आलय, देव धन क्या है? आलय, आलय में देव में ओ आया, फिर प्लस का निशान, आलय में आ गया, आलय में क्या आया? आ आया। जब आ गया तो ओ और आ दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? दोनों मिलकर के आ ही बनेंगे। क्या बनेंगे? आ ही बनेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा देव, और वो हलंत रहेगा, देव में वो हलंत, और इसमें से निकल गया, वो से अ निकला तो ये हलंत हो गया, यानी आधा हो गया। तो ये देव और ये इससे बनने वाला ओ, ये वाला अ और ये आ, इनसे बनेगा आ, तो इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे आ, देवा, आ ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ल, और ये हो जाएगा य। इस तरह बनेगा हमारा देवालय शब्द, यहाँ पे बन जाएगा। क्या बनेगा? देवालय शब्द बन जाएगा। तो समझ रहे बच्चे? ठीक उसी तरह जो है, ठीक उसी तरह आपका महाशय शब्द बनेगा। महाशय में महा यहाँ पे शब्द दिया है, महाशय, महाशय शब्द दिया है, तो महा में जो है महा शब्द दिया, महाधन आशय, महाधन आशय, इस तरह शब्द बनेगा महाधन आशय। इनका विच्छेद करने पे शब्दों का अर्थ भी निकलना चाहिए। तो महाधन आशय में महा जो शब्द है उसमें आ रहा है, और प्लस का निशान इसमें भी आ रहा है। आ और आ आएगा तब भी इसका क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा, आ बनेगा। इसलिए ये शब्द क्या बन जा रहा है? महाशय बन जा रहा है। महाधन आशय बराबर महाशय शब्द बना है। ठीक नीचे देख लीजिए, ई या ई बता रहा है कि छोटी ई या बड़ी ई के सामने छोटी ई या बड़ी ई आएगी तब क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। तो इस तरह देखिए, कविंद्र दिया है, कवि धन इंद्र, कवि धन क्या दिया है? इंद्र दिया है। तो कवि में छोटी की मात्रा है, कवि में किसकी मात्रा है?
कवि में जो है छोटी ई की मात्रा है, कवि में किसकी मात्रा, छोटी ई की। ये प्लस का निशान, फिर ये छोटी ई है, तो छोटी ई मिल करके क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। जब बड़ी ई बनेगा तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कब, ये इसमें से ई जब निकल जाएगा, इस वाले में से ई निकल जाएगा तो कब बचेगा, क्या बचेगा, कब बचेगा। और ये प्लस का निशान है यहाँ पे, और ये छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन जा रही है, तो ये बड़ी ई लिख दिया जाएगा, फिर प्लस का निशान कर दिया जाएगा। ये वाली ई छोटी यहाँ पे रख दी गई है, यहाँ पे रख दी गई है, तो अंद्र लिखा जाएगा, अंद्र, अदांद्र, अदानोद्र लिखा जाएगा। तो इस तरह इसको जोड़ देंगे, ये क ब में बड़ी की मात्रा, इस तरह क ब में बड़ी की मात्रा, ये कब हुआ, क आधा ब, ये बड़ी ई मिल जाएगी तो ये पूरा बड़ी ई हो जाएगा, कवि आधा न, ये वाला आधा न और द्र, ये शब्द बन जाएगा कविंद्र। इस तरह करना है। फिर उसी तरह एक कप से देख लीजिए, कपि, कपिशा को भी देख लीजिए, कपि, जैसे कपि गलत हो गया, इसको मिटाएं, कपि क्या है, कपि धन ईश, कपि धन ईश। तो कपि में छोटी ई की निशानी आ रही है, इसमें जो है छोटी ई की निशानी और ये प्लस बड़ी ई की निशानी। तो इस प्रकार बनेगा क्या, बड़ी ई और बड़ी ई, ये छोटी ई है, छोटी ई है, ये छोटी ई है, छोटी ई और ये बड़ी ई मिलकर के क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। तो बड़ी ई कैसे बना, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, ये कपि है तो यहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कप लिखेंगे, कप, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कप। ई जब निकल जाएगा, छोटी ई जब निकल जा रहा है तो पलन यानी आधा प बन जाएगा, और आधा जब प बनेगा तो कप धन, ये बड़ी ई, इनके और इनके मिलाने से ये बड़ी ई बनी है, तो यहाँ बड़ी ई लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ये बड़ी ई जो है ये यहाँ पे चली आई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ पे 100 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा। जब ये 100 बचेगा तो अब बताइए क्या बन गया, क प में बड़ी की मात्रा, क प में बड़ी की मात्रा पी, और ये सब बच गया, कपिस, कपिस सब समझ में आ रहा है आपको। फिर अभी देखिए नीचे कुछ दिया है, इससे संबंधित समझ में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे दिया है मधुष्मा, क्या दिया है, मधुष्मा दिया है, मधुष्मा को हम समझ लेते हैं, ये मधुष्मा दिया है, इसको मधु को समझ लीजिए, मधु शब्द बनेगा मधु, और धन उष्मा, क्या बनेगा, उष्मा शब्द बनेगा, मधुधन उष्मा। तो मधु में छोटा ऊ आया, फिर ये छोटा ऊ पहले से है, यानी इसको यहाँ रख दिए और इसका ये ऊ उठाकर यहाँ रख दिए, यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रख दिए। जब इसको यहाँ पे रख दिए तो ये दोनों छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया, ये दोनों बड़ा ऊ हो गए। तो यहाँ पे शब्द क्या बचा, म बचा और आधा ध बचा, आधा क्या बचा, ध बचा। फिर प्लस का निशान, ये बड़ा ऊ यहाँ पे लिख दिया जाएगा, बड़ा ऊ, और फिर धन जो है उष्मा, आधा श, क्या बचा, आधा श, और इसके बाद माँ बचा, आधा श और माँ बच गया। तो इसको नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद ये म हो गया, और ध में बड़ाऊ की मात्रा, तो मधु, क्या बना, मधु, और ये वाला जब ऊ बन यहाँ पे सटेगा इसके साथ तो मधु बन जाएगा, मधु, ये वाला ध बन जाएगा मधु, आधा श, इसके बाद माँ बन जाएगा, मधुष्मा बन जाएगा। इस तरह इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप जो अध्ययन करते रहिए इन सूत्रों के द्वारा है, तो देखते रहिए, ये नियम पढ़िए, इसके बाद इनका हल निकालिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।